तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्राते वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 5 में से हम पढ़ रहे थे भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। तो हमने पढ़ा पिछले अध्याय में कि भगवान ऋषभ देव जो हैं वो अपने पुत्रों को एक बार उनके भगवान ऋषभ देव घूमते हुए ब्रह्मव्रत नामक देश में पहुँचे। वहाँ पर विद्वान ब्राह्मणों की एक बहुत बड़ी सभा हो रही थी और उनके सारे पुत्र राजा के सारे पुत्र जो हैं और बड़े ही लगन से ब्राह्मणों का उपदेश सुन रहे थे। और उस सभा में सारे नागरिकों के सामने ही ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी। हालांकि वो बहुत अच्छे आचरण वाले थे, लेकिन फिर भी एक पिता का कर्तव्य समझते हुए उन्होंने अपने पुत्रों को ये सारी शिक्षाएं दी, ये उपदेश दिए। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि क्या उपदेश उन्होंने दिए कि हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर शुकर भी करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने को तपस्या में लगाएं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि ऋषभ देव क्या कह रहे हैं अपने पुत्रों को कि मनुष्य को क्या चाहिए कि अपने को तपस्या में लगाएं। ये नहीं कि पूरा जीवन अपने आप को इंद्रिय तृप्ति में लगाए रखें, और ये तो मल खाने वाले कुकर शुकर भी करते हैं, लेकिन अपने जीवन को तपस्या में लगाने के लिए ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को इंस्ट्रक्शन दी। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, तपस्या करने से हृदय शुद्ध हो जाता है। और होता भी है कभी कभी, चाहे बहुत से लोग कहते हैं कि फास्टिंग हम लोग करते हैं तो एक तरह से हमारी छोटी सी ये
तपस्या होती है, भले ही बहुत छोटी होती हो। बहुत से लोग फास्टिंग में भी जो फास्टिंग वाला प्रसाद होता है वो बार बार खाते रहते हैं, तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कॉर्नर में ये होता है कि आज कुछ स्पेशल डे है ना, आज कोई तपस्या का दिन है। भले ही हम सारा दिन, एकादशी में कई लोग सारा दिन ही कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक तपस्या का दिन जो निश्चित है वो है कि हाँ कुछ तो रेस्ट्रिक्शंस हैं कि हमें कम से कम अन्न नहीं खाना है। तो ये एक तपस्या छोटी सी ही हो भले ही तपस्या, वो हमारे जीवन को शुद्ध कर देती है। तो वो तपस्या अगर जीवन में आती है तो हमारे अंदर फिर ये भी आता है कि आज स्पेशल डे है, तो आज एकादशी है, चलो आज भगवान का श्रृंगार इस तरीके से कर दिया जाए। आज एकादशी है तो चलो आज मैं ये काम नहीं करूंगी या ये काम करूंगी, कुछ ना कुछ हम उसमें तपस्याएं छोटी छोटी और ऐड करते चले जाते हैं। तो इस तरीके से हमें जो इससे क्या होता है, भले ही वो छोटी तपस्याएं होती हैं लेकिन हमारे जीवन को वो शुद्ध करती हैं, हृदय को शुद्ध करती हैं। और जब वो इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है। जब वो तपस्या करके अपने उसका हृदय शुद्ध हो जाता है तो फिर उसे क्या होता है, शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है। शाश्वत जीवन का आनंद क्या है, मीन्स उसे भगवान ऐसा धाम प्राप्त होता है, ऐसा शरीर प्राप्त होता है जिसको उसे फिर से छोड़ना नहीं पड़ता। तो जो भौतिक आनंद से परे है, शाश्वत जीवन का आनंद भौतिक आनंद से परे है। होते तो हमें भौतिक आनंद भी है, हमने गाड़ी ले ली, हमने बंगला बना लिया, हमें कुछ भी, हमारे बच्चे IAS बन गए, बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, शादी हो गई, ये सारे क्या है, भौतिक आनंद हैं। लेकिन वो आनंद क्या है, टेम्परेरी हैं, थोड़े समय के लिए हैं, लेकिन उसके बाद फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक आनंद है वो क्या है, वो परमानेंट आनंद है, स्थायी आनंद है, हमेशा रहने वाले हैं। कहते हैं कि भक्त की क्या पहचान है, क्या पहचान है, एक भक्त की पहचान क्या है, आप बताइए। हमेशा आनंद में रहता है ना। एक भक्त क्या है, वो हमेशा आनंद में रहता है, भले ही कितनी ही प्रतिकूल परिस्थितियां हो, कितनी ही परेशानियां हो, कितने ही दुख हो, कितने ही कष्ट हो, लेकिन वो हमेशा आनंद में रहता है। किस लिए, भले ही ऊपर से उसको दिखाना भी पड़ता हो कभी कभी कि हाँ वो दुखी है, क्योंकि दिखाएगा नहीं तो परिवार का कहेगा कि बताओ इतना सब कुछ हो गया फिर भी इसको कोई दुख नहीं है, लेकिन अंदर से वो आनंद में है। आनंद में किस लिए है, क्योंकि भगवान का नाम उसके साथ में है, अंदर से वो पूर्ण रूप से आनंदित है, क्योंकि भगवान का नाम कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में नाम के रूप में कृष्ण ने अवतार लिया है। तो इसलिए नाम के रूप में भगवान उसके साथ में है, गुरु के रूप में भगवान उसके साथ में है, तो इसलिए वो हमेशा आनंद में रहता है। तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है जो भौतिक आनंद से परे है और अनवरत चलने वाला है। अब अगली शिक्षा क्या दे रहे हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भव बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। अगली शिक्षा क्या है, पहली क्या दी कि तपस्या का जीवन जीना चाहिए, ये नहीं कि केवल इंद्रिय तृप्ति करते रहो और कुकर शुकर की तरह जो मर्जी करते रहो और तपस्या। अब दूसरी शिक्षा क्या दे रहे हैं कि उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भव बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत महापुरुषों की, कल भी हम क्या पढ़ रहे थे, भक्ति का 64 अंगों में से जो अंग पढ़ रहे थे वो क्या था, भक्तों की सेवा करना, है ना, भक्तों की सेवा करना। तो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भव बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। ये महापुरुष निर्विशेषवादी तथा भक्त होते हैं। ईश्वर से तदाकार होने अथवा भगवान का संग प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक मनुष्य को महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। ईश्वर से तदाकार होने, जो भी
ईश्वर से तदाकार होना चाहता है, भगवान से मिलना चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है और भगवान का संग प्राप्त करने के इच्छुक। कौन कौन है भगवान का संग प्राप्त करने का इच्छुक? हम सब हैं, है ना। हम सब भगवान का संग प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो भी भगवान का संग प्राप्त करने के इच्छुक हैं, प्रत्येक मनुष्य को महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। अब महात्मा कौन है ना। बता रहे हैं कि ऐसे कर्मों में रुचि ना रखने वाले लोग जो स्त्री तथा मैथुन प्रेमी व्यक्तियों की संगति करते हैं, उनके लिए नरक का द्वार खुला रहता है। जो लोग महात्माओं की सेवा में रुचि नहीं रखते, भक्तों की सेवा में रुचि नहीं रखते, भक्तों का संग प्राप्त करने में रुचि नहीं रखते और केवल स्त्री संग करने में रुचि रखते हैं और उनकी संगति में उनकी रुचि होती है, उनके लिए नरक का द्वार खुला रहता है। महात्मा कौन होते हैं? महात्मा समभाव होते हैं। महात्मा कौन होते हैं? महात्मा समभाव होते हैं। सबके लिए एक सा भाव होता है उनके लिए। वो ये नहीं कि ये मेरा बहुत प्रिय है, ये मेरा प्रिय नहीं है, ये मेरे क्लोज है, नहीं। उनके लिए सबके लिए समान भाव है। उनके हृदय में सबके लिए प्रेम है, सबके लिए दया है। दया क्या है? इस दया है तभी वो सबको भगवान देना चाहते हैं, तभी वो सबको कृष्ण देना चाहते हैं, तभी सबको कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण की जो शास्त्रों का ज्ञान देना चाहते हैं, है ना। क्योंकि वो सबको कृष्ण प्रदान करना चाहते हैं। महात्मा वो है जो समभाव है, सब पर प्रेम, सबके साथ प्रेम है, सबके साथ दया है, सबको कृष्ण प्रदान करना चाहते हैं और वे एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते। एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर, ये नहीं कि एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य में कोई अंतर नहीं देखते। एक जीवात्मा तथा दूसरे जीवात्मा में कोई अंतर नहीं देखते। कि अगर एक पशु भी है, पशु योनि में भी है, पक्षी योनि में भी है, उसका भी उद्धार करने का, उसका भी कल्याण करने का उनकी भावना होती है कि इनका किस तरीके से कल्याण होगा। तो इसलिए क्या सिखाया जाता है कि जब नाम जप करो तो थोड़ा जोर से बोल के करो, आवाज आनी चाहिए, ताकि आसपास कोई जीव जंतु भी अगर हैं तो उनके कानों में भी हरि नाम पड़े और उनका भी कल्याण हो, उनका भी उद्धार हो। तो ये होते हैं महात्मा जो सबका उद्धार करने का, सबका कल्याण करने के बारे में सोचते हैं। वे एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते। वे अत्यंत शांत होते हैं। वे अत्यंत शांत होते हैं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, गुरु महाराज क्या कहते हैं? सोमन बर्फ अपने सिर पर रख के चलते हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, शांत रहते हैं। ये नहीं कि बहुत विचलित हो जाते हैं, कुछ कमी आ गई, कुछ परेशानी आ गई तो हाइपर टेंशन होने लगी कि अब मुझे बड़ी चिंता हो रही है, बड़ी टेंशन हो रही है। किस चीज की चिंता है? जो है यहाँ ना कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जाना है, यहीं पर ही प्लस माइनस सारा जीवन होता ही रहेगा। आप कितना भी प्रयास कर लें कि कभी माइनस नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। सारा जीवन प्लस माइनस चलता ही रहेगा। इसलिए काहे की चिंता है? अब आपके भाग्य से अधिक आपको मिलना नहीं है और भाग्य से कम कोई छीनेगा नहीं, है ना। इसलिए कोई चिंता नहीं है। जो कुछ है कृष्ण का है। ज्यादा होगा तो कृष्ण का होगा, कम होगा तो भी कृष्ण का होगा। तो इसलिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, उसकी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बस आपको कर्तव्य निभाने हैं, अपने कर्तव्यों की को पूरी तरह से निभाना है। आज ही मैं सुबह महाराज का लेक्चर सुन रही थी कि माताएं आजकल बच्चों को पढ़ाने में लगी रहती हैं। बस छोटे से बच्चे को, केजी के बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं और फिर भी पूरा जीवन उनके साथ पढ़ाती रहती हैं, पीछे पड़ी रहती हैं, ट्यूशन लगा, ये कर। महाराज कहते हैं 10% का फर्क पड़ता है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। 10% का जरूर फर्क पड़ सकता होगा,
लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा है वो अपने आप पढ़ाई कर लेगा, जो नहीं पढ़ने वाला है वो कभी नहीं पढ़ेगा। आप जितना मर्जी प्रयास कर लेंगे वही 10% का ही फर्क पड़ेगा। तो बिल्कुल सच है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमने कई किस्से कहानियां सुने हैं कि स्ट्रीट लाइट में भी बैठ करके बच्चे पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़ने की लगन है। तो स्ट्रीट लाइट में भी बैठ के बच्चे, जब घर पहले लाइट्स वगैरह, इन्वर्टर वगैरह नहीं होते थे, लोग स्ट्रीट लाइट में भी बैठ करके पढ़ लेते थे। तो महात्मा समभाव वाले होते हैं, वो एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते, वो अत्यंत शांत होते हैं और भक्ति में पूरी तरह से लीन रहते हैं। हर समय वो भक्ति में लीन रहते हैं। उनके लिए और कोई कार्य नहीं है। उनका मुख्य कार्य क्या है? कृष्ण की प्रसन्नता, बस कृष्ण की सेवा उनका मुख्य कार्य है। इसके अलावा उनके जीवन का कोई और ध्येय और कोई लक्ष्य नहीं है। कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण की सेवा उनका मुख्य ध्येय है। वे क्रोध रहित होते हैं। ये बहुत कठिन है ना? ये बहुत कठिन है। महात्मा बनना बहुत कठिन है। क्रोध रहित होना ये बहुत कठिन है। मेरे लिए तो बहुत कठिन है। आप लोग हो सकते होगे, तो मेरे लिए बहुत कठिन है। क्रोध रहित होते हैं महात्मा। ऐसे मत कोई शो कर देता है, कोई नहीं करता, तो कैसे इस क्रोध को समाप्त किया जाए? सबसे मुख्य तरीका है कि नो एक्सपेक्टेशंस। बस एक मूल सिद्धांत है। क्रोध को कहना बहुत आसान है, मैं भी यहाँ बैठ करके बोल रही हूँ केवल, लेकिन नो एक्सपेक्टेशंस अगर होगी तो नो क्रोध होगा। क्योंकि और फिर जितनी एक्सपेक्टेशंस की जो परसेंटेज जितनी बढ़ती चली जाएगी उतना क्रोध बढ़ता चला जाएगा। बस ये परिवर्तन जरूर आना चाहिए कि कम से कम एक्सपेक्टेशंस की परसेंटेज कम होती चली जाए, है ना? एक्सपेक्टेशंस की परसेंटेज कम करो। हम उम्मीद ही नहीं करते उससे, तो क्रोध ही क्या आएगा? हम उससे आशा करते हैं कि वो ये काम करेगा, वो ये मेरे लिए ये करेगा, वो मेरे से ऐसे बात करेगा, तो मुझे, वो नहीं करता तो मुझे क्रोध आता है। अगर वो करे, मैं ये आशा ही ना करूं कि वो मुझे मेरे साथ ऐसा बिहेव करेगा या वो मेरे साथ मेरा ये काम करेगा, तो मुझे क्रोध आएगा ही नहीं। जब वो कर देगा तो मुझे हैरानी होगी, है ना? मुझे अच्छा जरूर लगेगा वो करेगा तो, लेकिन अगर मैं आशा करूंगी तो वो नहीं करेगा तो मुझे क्रोध आएगा, निराशा होगी, क्रोध आएगा, है ना? तो इसलिए तो जो महात्मा होते हैं वो क्रोध रहित होते हैं। तो ये हमें एक पैरामीटर दिया गया है कि हमें क्या क्या अचीव करना है, क्या क्या प्राप्त करना है। अगर महात्मा बनना चाहते हैं तो क्या क्या प्राप्त करना है? सबसे पहले महात्मा की सेवा करनी है। सबसे पहले क्या करना है? महात्मा की सेवा करनी है। अब महात्मा तो सेवा करवाते ही नहीं, है ना? महात्मा जो होते हैं वो सेवा देते कहाँ हैं? देते ही नहीं है, लेकिन सेवा चुरानी पड़ती है ना? किसी तरीके से सेवा हम ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं कि किसी तरीके से मुझे ये सेवा प्राप्त हो जाए। उसके लिए हमें हर समय तन मन धन बुद्धि सब कुछ लगाना पड़ता है कि कैसे मैं ये सेवा प्राप्त कर सकती हूँ, कैसे मुझे ये अवसर मिल जाए कि मैं ये सेवा करूँ। कई बार ऐसा होता है कि कोई जब दूसरा व्यक्ति वो सेवा करता है, उस समय हम सोचते हैं कि हाँ मैं भी तो ये कर सकती थी, लेकिन पहले हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। लेकिन सीखना है, इस चीज की ट्रेनिंग लेनी है, अभ्यास करना है कि कैसे कैसे हम इस सेवा को कर सकते हैं। तो क्या है? महात्मा क्या होते हैं? क्रोध रहित होते हैं और सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वो हमेशा सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। ये नहीं कि अपने केवल कल्याण के लिए। अगर अपने कल्याण के लिए कार्य करते होते तो बैठ के वृंदावन में भजन आराम से कर सकते थे। महात्मा क्या होते हैं? देश विदेश में घूम करके जन कल्याण में लगे रहते हैं। देखो 80 साल की उम्र हो गई, शरीर साथ नहीं दे रहा है,
और रोगी काया होती जा रही है, लेकिन लेकर के घूम रहे हैं कि केवल प्रचार, केवल प्रचार, केवल किसी और का, कोई और जन का कल्याण हो जाए, कोई और जन का कल्याण हो जाए। तो ये महात्मा होते हैं कि दूसरों के लिए हर समय करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने लिए कभी सोचना नहीं कि हाँ अब समय हो गया है, अब मैं वृंदावन रह के अब बहुत प्रचार कर लिया, गुरु आज्ञा का पालन बहुत हो गया, अब तो कम से कम मैं वृंदावन में रहकर भजन कर सकता हूँ। लेकिन कभी नहीं सोचा, है ना? क्यों? क्योंकि जन कल्याण का जो है हमेशा सवार है वो क्रोध। वॉइस मैसेज आता है तो इसका रथ यात्रा है, सबको पहुंचना है, मैं भी सीखूं, मैं फिर भी आ जाऊं। तो वो क्रोध रहित होते हैं और सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वे कोई निंदे आचरण नहीं करते हैं, निंदे आचरण नहीं करते हैं। निंदे आचरण मीन्स ऐसा आचरण जिसकी निंदा की जा सके, है ना, जिसकी निंदा हो सके, ऐसा आचरण वो अपने अंदर वो नहीं करते हैं कि जिसकी निंदा की जा सके। वो कोई निंदे आचरण नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं, ऐसे व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं। तो क्या कौन कौन महात्मा कहलाता है? तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या दी है ऋषभ देव ने अपने पुत्रों की कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भव बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। हम आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत मनुष्यों की सेवा करके, है ना, हमें ये सेवा, अब हम कहेंगे, हमने अभी जैसे कहा कि वो सेवा तो देते नहीं है, सेवा वो देते हैं, हम वो सेवा करना नहीं चाहते हैं, जो सेवा वो देते हैं हम वो सेवा करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें कोई पर्सनल सेवा मिले, हमें वो सेवा मिले जो उनको दिखाई दे कि ये मैं आपकी सेवा हो रही है ना। सेवा वो देते हैं, मास सेवा वो हमेशा देते रहते हैं। अब जैसे यही कि रथ यात्रा पे सबको आना है, ये क्या है? ये गुरु की सेवा ही है, गुरु की आज्ञा है, गुरु की सेवा ही है कि रथ यात्रा पे सबको आना है ना। लेकिन हम इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। पीछे 3-3 बुक्स रोज हर दीक्षित भक्त को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो ये सेवा ही है, ये गुरु की आज्ञा है, तो गुरु की सेवा है ना। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, गुरु के लिए प्रसाद बनाना ये उनकी सेवा है, गुरु के वस्त्र धोना ये उनकी सेवा है, गुरु की नजरों में आना कि हम उनके आगे पीछे घूम रहे हैं ये उनकी सेवा है। जो गुरु की आज्ञा है हर उस आज्ञा का पालन करना, हम पढ़ते हैं वपु सेवा और वाणी सेवा, है ना, आईटीसी में पढ़ाया जाता है वपु सेवा और वाणी सेवा। वपु सेवा क्या है कि केवल शरीर से संबंधित सेवा, उसका सौभाग्य सबको नहीं मिल सकता। गुरु गोरंग जैसे भक्त सब नहीं होते कि जो संग रहते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन वाणी सेवा हम सब कर सकते हैं, है ना। वाणी सेवा हम सब कर सकते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन हम सब कर सकते हैं, प्रचार की सेवा हम सबको गुरु महाराज ने दी है ना, कि प्रचार करना है, प्रचार करना है, तो इसलिए हमें उसके ऊपर पूरा फोकस करके पूरी उत्साह से, पूरी तन्मयता से उस कार्य को करना है ना। तो इस तरीके से गुरु जो भी आज्ञा देते हैं वो वाणी सेवा है, और उस वाणी सेवा से ही गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। अगर 2 लोगों की भी समझ में आ जाती है 4 बातें तो वो भी समझ लो अच्छा है। माता जी, हमारे मोहल्ले में ना औरतें सुनती नहीं थी मंदिर में आने के लिए, लेकिन अभी कुछ दिनों से ना एक साथ 8-10 लोग आए मेरे घर पर और बोले कि आप जो भी बोलते थे ना एकदम बिल्कुल सच्चाई है, हमें मतलब अपना भगवान का सत्संग सुनना चाहिए, भगवान की बातें सुनना चाहिए, उसी में हमारा मतलब क्या है, भगवान की भगवत गीता का प्रचार होता है, सब कुछ लोगों को पता चलता है, हमें ये छोड़ना नहीं चाहिए। तो एक साथ उनको समझ में आए माता जी, सब आए, एक ही परिवार के लोग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ईश्वर से ये महापुरुष निर्विशेषवादी तथा
भक्त होते हैं। निर्विशेषवादी भी हो सकते हैं, निराकारवादी भी हो सकते हैं और भक्त भी हो सकते हैं। ईश्वर से तदाकार होने अथवा भगवान का संग प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक मनुष्य को महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। हर मनुष्य को महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। और महात्मा कौन होते हैं ये साथ में बताया है। आगे क्या कहते हैं, जो लोग कृष्ण चेतना को पुनर्जीवित करने तथा अपना ईश्वर प्रेम बढ़ाने के इच्छुक हैं, वे ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो श्री कृष्ण से संबंधित ना हो, है ना। जो लोग कृष्ण चेतना को पुनर्जीवित करने, ये नहीं किया बोला कि कृष्ण चेतना को उत्पन्न करने या कृष्ण चेतना को पैदा करने, कुछ नहीं, कृष्ण चेतना को पुनर्जीवित करने। यानी कि क्या है, हमारी चेतना तो कृष्णमयी है ही, ऑलरेडी है, लेकिन हमने उसको स्प्रेस कर रखा है, दबा रखा है, क्योंकि भौतिक आवरण इतने चढ़ गए हैं ऊपर कि वो कृष्ण चेतना जो है वो दब गई है, भौतिक चेतना हो गई है। हम भौतिक इच्छाएं, हमारी भौतिक इच्छाएं हमारी कृष्ण चेतना को दबा देती हैं। हम केवल प्रगति या उन्नति की अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो उसने कितनी तरक्की कर ली, उसने कितनी उन्नति कर ली, तो हमारी डेफिनेशन क्या है कि उसने कितनी एक तरह से भौतिक उन्नति कर ली, कितने घर बना लिए, कितना पैसा उसके पास है, कितना वो है। तो इस तरीके से ये भौतिक उन्नति को ही हमने, कि उसके बच्चे कितने पढ़ लिख गए, उसका 1 फ्लैट है, 2 फ्लैट है, उसका ये काम है, उसने इतने प्लॉट ले रखे हैं, ये सब ये हमारी उन्नति है ना। ये प्रगति को हम प्रगति कहते हैं। लेकिन प्रगति क्या है, जिसने अपनी कृष्ण चेतना को पुनर्जीवित कर लिया है और पुनर्जीवित करने के बाद उस चेतना को प्रज्वलित रखे हुए है। तो जो लोग कृष्ण चेतना को पुनर्जीवित करने तथा अपना ईश्वर प्रेम बढ़ाने के इच्छुक हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो श्री कृष्ण से संबंधित ना हो। जो करना है वो क्या करना है, जो कृष्ण से संबंधित हो। यद करोषि यशनासी यजुर्होषि ददासी यद यद पश्यसि कौन्तेय यद कुरुष्व मत्पन्नम। भगवान क्या अंतर है भगवत गीता में और भागवतम में? वही बातें भगवत गीता में है, वही बातें भागवतम में है। भगवत गीता में भगवान स्ट्रेट अवे कह देते हैं तुम्हें ये करना है, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो तपस्या करते हो, जो दान देते हो, मेरे लिए करो, एक जैसे ऑर्डर करके कि ये तुम्हें करना है। लेकिन भागवतम में भगवान उदाहरण दे दे के ऋषभ देव के माध्यम से हमें ये बात समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते। भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे पहले बहुत सारे महात्माओं ने ये कार्य किए हैं, वो भी इस भौतिक जगत में आए थे और तुम भी इस भौतिक जगत में हो। ये भौतिक जगत क्या है, वो कहते हैं ना, वो कल मैं लेक्चर सुन रही थी तो कहते हैं भौतिक जगत एक टॉयलेट है ना, टॉयलेट के समान है। कि जैसे टॉयलेट में हमें क्या है, हम क्या करते हैं कि जल्दी से काम अपना जो फ्रेशअप हुआ और निकलने की करते हैं। वहां कोई रहना पसंद नहीं करता, केवल अपना जो काम करने गए वो करके और निकलने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही भौतिक जगत में हम आए हैं तो जल्दी से अपना सुधार कार्य करके अपने आप को शुद्ध, टॉयलेट में भी क्या है, अपने आप को शुद्ध करने के लिए जाते हैं, भौतिक जगत में भी अपने आप को शुद्ध करो और जल्दी से निकलने का प्रयास करो, है ना, जल्दी से निकलने का प्रयास करो। तो ये लेकिन हम तो यहाँ आते हैं तो शुद्ध होने की डेफिनेशन हमें कोई बताता ही नहीं है कि हमें शुद्ध भी होना है। हमें क्या बताया जाता है कि तुम्हें बड़ा आदमी बनना है ना। जैसे ही भौतिक जगत में आते हैं तो ये समझाया जाता है बड़ा आदमी बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। एक मूवी आई थी उसमें आई डोंट नो, मैं ज्यादा याद नहीं है मेरे को, लेकिन उसमें ये बताया गया था कि हमारी फैमिली का ट्रेडिशन है कि लड़का पैदा होगा तो वो इंजीनियर ही बनेगा, लड़की पैदा होगी तो वो डॉक्टर ही बनेगी। ये पूरा
वो बच्चा उनके घर में पैदा होता है तो वो नाम ही ऐसे रखते हैं, डॉक्टर सो एंड सो। बोले तुमने डॉक्टर सो एंड सो नाम क्यों रखा? बोले ये तो हमारी फैमिली का कल्चर ही है, लड़का पैदा होगा तो इंजीनियर ही बनना है, लड़की पैदा होगी तो डॉक्टर ही बनना है। तो ये हम, क्योंकि शुरू से हम बच्चों की ग्रूमिंग ही ऐसा करते हैं। मूवीज कोई गलत नहीं बनती, जैसा चलन चल रहा होता है, जो चीज बिकती है वो चीज बेचते हैं, जो चलन चल रहा होता है उसी के ऊपर मूवीज बनती है। तो सच में शुरू से ही हम बच्चों की ग्रूमिंग, बच्चों की परवरिश जो है वो ऐसे करते हैं कि तुम्हें बड़ा आदमी बनना है, भक्त बनना ये तो केवल भक्त ही सिखा सकता है कि तुम्हें भक्त बनना है। और भक्त भी नहीं सिखाते हैं, इवन मैंने ये देखा है भक्त भी बड़े करियर ओरिएंटेड इतने ज्यादा अपने बच्चों को बना देते हैं कि उन्हें ये लगता है कि ये तो दूसरों के लिए है, हमारे लिए नहीं है ना। मैं कई बार कहती हूँ ना, सूर और वीरा तो पड़ोसी के घर में अच्छा लगता है, अब मेरा बच्चा नहीं होना चाहिए। मेरा बच्चा तो कमाएगा, अच्छा बड़ा आदमी बनेगा, और तो लेकिन ये माता पिता का कर्तव्य है कृष्ण चेतना पुनर्जीवित करना, कृष्ण चेतना पुनर्जीवित करना, है ना। तो क्या है, जो लोग कृष्ण चेतना को पुनर्जीवित करने और अपना ईश्वर प्रेम बढ़ाने के इच्छुक हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो श्री कृष्ण से संबंधित ना हो। वे उन लोगों से मेल जोल नहीं बढ़ाते जो अपने शरीर पालन, भोजन, शयन, मैथुन तथा स्वरक्षा में व्यस्त रहते हैं। उन लोगों से मेल जोल भी नहीं बढ़ाते। किन लोगों से? जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही लगे रहते हैं, जो केवल खाने के लिए कमाते हैं। बहुत से लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि खाने के लिए तो कमाते हैं, अच्छा खाएंगे नहीं तो फिर क्या कमाने का फायदा है, खाने के लिए तो कमाते हैं, है ना। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, केवल अच्छा खाना हो, अच्छा सोना, करिए, सब कुछ करिए, सब कुछ इस संसार में आए हैं तो सब कुछ करना है, लेकिन कृष्ण को साथ रख के। अगर खाना है, अच्छा खाना है तो कृष्ण को अर्पित कीजिए और फिर ग्रहण कीजिए, है ना। कम से कम अच्छा खाइए, दूषित मत खाइए, है ना, दूषित मत खाइए। तो अगर कृष्ण को अर्पित करेंगे तो शुद्ध आहार खाएंगे, दूषित आहार नहीं खाएंगे तो उससे भी कल्याण हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, ये क्या कहा गया है कि हमें उन लोगों से मेल जोल नहीं बढ़ाना जो अपने शरीर पालन, भोजन, शयन, मैथुन और स्वरक्षा में लगे रहते हैं। वे ग्रस्त होते हुए भी अपने घर बार के प्रति आसक्त नहीं होते। वो ग्रस्त होते हुए भी अपने घर बार के प्रति आसक्त नहीं होते। वे पत्नी, संतान, मित्र अथवा धन में आसक्त नहीं होते। ना परिवार में, धन में, पत्नी में, किसी में भी आसक्त नहीं होते, किंतु उसके साथ ही वे अपने कर्तव्यों के प्रति अन्य मनस्क भी नहीं होते। लेकिन ये नहीं कि वो ज्यादा मेलजोल, भौतिक लोगों से ज्यादा मेलजोल नहीं बढ़ाते हैं और परिवार के साथ, पत्नी के साथ, धन के साथ, किसी के साथ भी आसक्त नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ लेते हैं, कर्तव्यों को वो पूरा करते हैं, कर्तव्यों को वो पूरा निभाते हैं। ऐसे पुरुष अपने जीवन निर्वाह के लिए जितना धन चाहिए उतना ही संग्रह करते हैं। ऐसे पुरुष क्या करते हैं, जीवन निर्वाह के लिए जितना धन चाहिए उतना ही संग्रह करते हैं, ज्यादा धन के पीछे नहीं भागते हैं। देखिए, एक पिता अपने पुत्रों को समझा रहा है। आज के पिता कोई समझाएगा क्या? कि नहीं समझाते, पिता भी नहीं समझाते कि बेटा ज्यादा कमाने के पीछे नहीं भागना है। समझाते हैं? मुझे तो नहीं लगता, बहुत कम समझाते हैं, बहुत कम, है ना, बहुत कम। मतलब बैलेंस करने के लिए कहते हैं। हाँ, बैलेंस करने के लिए, केवल पैसे के पीछे नहीं भागना है। प्रभु जी, वो भी मुझे लगता है भक्त पिता कहता होगा। सब नहीं कहते, ये बात सच है। मैं भक्त पिता की बात, भक्त बन गया वो तो कहेगा ही। जो भक्त पिता नहीं है वो नहीं कहता कि ज्यादा, वो तो कहते हैं यही उम्र है कमाओ, यही उम्र है कमाओ। अरे भाई, कमाने की अगर यही उम्र है तो भक्ति की कौन सी उम्र है? आपको क्या गारंटी है
कि आपका पुत्र जो है वो कितनी लंबी आयु लेकर के आया है। भक्त पिता कहता है बैलेंस करो, लेकिन बाकी पिता ये नहीं कहते हैं कि बैलेंस, वो तो कहते हैं कमाने की उम्र है, ये कमाओ, है ना। तो क्या पिता क्या सिखा रहा है कि पहले में क्या तपस्या सिखाई, दूसरे में क्या महात्माओं की सेवा सिखाई। तीसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं कि हमें उन लोगों से मेल जोल नहीं बढ़ाना है जो केवल आहार निद्रा भय मैथुन में लगे रहते हैं, और ज्यादा आसक्ति नहीं करनी है धन के साथ, परिवार के साथ, पत्नी के साथ, किसी के साथ भी आसक्ति नहीं करनी है, और अपने कर्तव्यों को भी पूरा करना है, और जितना धन आवश्यक है उतना धन का संग्रह करना है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। तो इनके माध्यम से हमें ऋषभ देव अपने पुत्रों को नहीं सिखा रहे हैं, हमें सबको सिखा रहे हैं कि हमें अपना जीवन कैसे चलाना है। तो किसी का कोई प्रश्न हो या एडिशन हो तो कर सकते हैं। माता जी, इससे पहले वाले श्लोक में 3 शब्द का इस्तेमाल किया गया, महापुरुष, महात्मा और निर्विशेषवादी। तो माता जी, जो निर्विशेषवादी हैं वो महात्मा या महापुरुष की कैटेगरी में उनको ले सकते हैं? नहीं, प्रभुपाद ने तात्पर्य में उनको महात्माओं की कैटेगरी में लिया है, लेकिन अंतर ये होता है कि निर्विशेषवादी निराकारवादी है तो उनका भगवान के प्रति अगर प्रेम नहीं होता तो फिर वो उतने वैसी सेवा नहीं कर पाता है। लेकिन प्रभुपाद ने तात्पर्य में निर्विशेषवादियों को भी जो है वो महात्माओं की कैटेगरी में लिया है। प्रभुपाद कहते हैं महात्मा 2 प्रकार के होते हैं, निर्विशेषवादी तथा भक्त। प्रभुपाद ने तात्पर्य में पढ़ेंगे अगर आप, तो ये बताया गया है कि महात्मा 2 प्रकार के होते हैं, निर्विशेषवादी भी महात्मा होते हैं और भक्त भी महात्मा होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही शाश्वत सुख की कामना करते हैं, दोनों ही इस भौतिक जगत को छोड़ करके केवल शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहते हैं। एक निराकार ब्रह्म में सुख खोजता है और दूसरा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति में रहकर सुख खोजता है। एक क्या है? निराकार ब्रह्म में सुख खोजता है और दूसरा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति में रहकर। प्रथम श्लोक तो यही बताया गया है कि वो भी महात्मा होते हैं, कि ये नहीं कि निर्विशेषवादी हैं तो वो महात्मा नहीं हो सकते। तो ज्यादा निर्विशेषवादी और महात्मा को इसलिए थोड़ा थोड़ा अलग किया गया है कि केवल वो निराकारवादी हैं और ये साकारवादी हैं, ये अंतर है बस। बाकी महात्मा दोनों को ही कहा गया है। महापुरुष निर्विशेषवादी, निर्विशेषवादी को इस महापुरुष कह दिया गया है और महात्मा को साकारवादी कहा गया है। बाकी फिर भी ये कहा गया तात्पर्य कि महात्मा दोनों ही होते हैं। अच्छा, तो निर्विशेषवादी महापुरुष के ज्यादा अर्थ में ज्यादा नजदीक समझ सकते हैं? नहीं, जो महात्मा है वो भी महापुरुष है। ये तो नहीं कि जो साकारवादी है महात्मा है तो वो महापुरुष नहीं है, महापुरुष तो वो भी है। जो निर्विशेषवादी हैं वो महात्मा से नजदीक उतने नहीं जितने महापुरुष के अर्थों में उसको समझ सकते हैं। हाँ, शाब्दिक अर्थों में ऐसा समझ सकते हैं। प्रभु जी, ये तो शब्दों का हेर फेर है थोड़ा थोड़ा। प्रभु जी कहना चाहते हैं कि महापुरुष से महात्मा श्रेष्ठ है। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल महात्मा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि महापुरुष तो हम किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन महात्मा की गुणावलियां जो बताई गई हैं वो सब में नहीं हो सकती। माता की साधु और संत में क्या अंतर है? साधु और संत में क्या अंतर है? साधु तो कोई भी व्यक्ति जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में है और सारा बहुत अच्छे से कृष्ण चेतना में रह रहा है, सारा कुछ कर रहा है, भले ही वो सन्यासी नहीं है ना, तो वो हम उसको साधु कह देते हैं। हम जैसे कुछ अच्छा सुनते हैं तो क्या बोलते हैं? साधुवाद, साधुवाद, है ना, कि आपने जो वाद बोला है, जो वाक्य बोला है वो साधुओं वाला वाक्य बोला है, तो साधुवाद बोल देते हैं।
तो संत भी वैसे तो वही है, लेकिन जो शाब्दिक भाषा में अगर लिया जाए तो जो सन्यासी लोग होते हैं उनको संत कह दिया जाता है ना। क्योंकि जो गृहस्थ होते हैं उनको संत नहीं कहा जाता है, लेकिन हृदय से तो वो भी संत है, ऐसा नहीं है कि वो संत नहीं है, लेकिन शाब्दिक अर्थों से में वो साधु उनको भी माना जाता है, उनको ही माना जाता, दोनों को माना जाता है। लेकिन संत केवल जो है वो जो जिन्होंने गेरुआ धारण कर लिया है, जिन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण किया है, उनको संत माना जाता है। ये सारी बातें केवल हृदय की हैं, है ना। शाब्दिक भाषा डिक्शनरी में हो सकता है अलग अलग मीनिंग हो, लेकिन आप कितनी पूर्ण रूप से समर्पित हो उसके हिसाब से आपका डेजिग्नेशन है। ये माता जी, मैं कहीं से भी प्रसाद लाती हूँ ना, तो जो बहू का भतीजा होता था मैं उसको देती थी, मैं कहती थी सबको दे दो। वो क्या करता है, उस प्रसाद को लेके